अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी लोगों को समृद्ध करें। आदरणीय मंच, हॉल में विराजमान सभी प्रोफेसर, आचार्यगण और विद्यार्थी, एक तो आज इस यूनिवर्सिटी में आके मुझे एक बड़ी गलानी थी, वो कुछ कम हो गई है। पिछले महीने जर्मन में एक ग्लोबल समिट था टॉकिंग कंप्यूटर पे, और तय हुआ कि संस्कृत के अलावा कोई भाषा नहीं है जो टॉकिंग कंप्यूटर में फिट हो सकती है, जिसका एक शब्द का मतलब एक ही है, बाकी कोई भाषा नहीं है। तमिल पे थोड़ा टेस्ट हुआ और ये फाइनल हुआ कि भारत से हजारों ऐसे विद्यार्थी चाहिए होंगे जिनको बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता हो और बहुत अच्छी संस्कृत बोलनी आती हो। तो वहाँ कुछ बहुत सीनियर प्रोफेसर्स थे। एक थे मिस्टर हेम्पल, नाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उन्होंने एक बात कही कि हमने बहुत संस्कृत पढ़ने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, और उस सीखी हुई संस्कृत से वेद पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फाइनली रिजल्ट ये हुआ है कि संस्कृत अगर सीखनी है और वेद समझने हैं तो भारत में ही आना पड़ेगा। अब मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी तो मैं इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस उनको दूंगा कि आप आइए और यहाँ मिलिए। मुझे लगता है उनकी दोनों खोज, एक कर्नाटका यूनिवर्सिटी में वो कर रहे हैं और एक यहाँ आके पूर्ण हो जाएगी, कि ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनको बहुत अच्छी संस्कृत आती है और कंप्यूटर भी आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आप कंप्यूटर पे भी आपकी अच्छी कमांड होगी। कोई आवाज आई नहीं? मैं ठीक हूँ? गुड। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है। और अच्छी बात यह है कि वो आपके अलावा उस काम को कोई कर नहीं सकता है। दूसरा, वहां एक और अच्छी चीज मालूम लगी जिससे बड़ा गर्व हुआ। वहां ग्रामोफोन कंपनी के ग्लोबल एमडी आए हुए थे। उन्होंने बताया जब थॉमस एडिसन ने पहली ग्रामोफोन की डिस्क बनाई तो उस पर पहली रिकॉर्डिंग क्या हुई, हम में से किसी को मालूम है? तो उन्होंने मैक्स मूलर को चिट्ठी लिखी, जो उस टाइम ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ा रहे थे। तो ग्रामोफोन पे जो पहली रिकॉर्डिंग डिस्क हुई वो ऋग्वेद की पहली ऋचा है जो उस पे रिकॉर्ड हुई है। तो फिर उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस पर लगभग 21 दिन का सेशन हुआ कि पहली चीज क्या रिकॉर्डिंग हो। तो यह तय किया गया कि ऋग्वेद की पहली ऋचा ही सबसे सटीक वो ऋचा है जो पहली रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये गर्व का विषय है हम सब के लिए। आज रामचरितमानस पे बात हम कर रहे हैं। अभी आशुतोष जी से मैं डिस्कस कर रहा था और उनने बहुत अच्छा मुझे ज्ञान उनसे मिला है कि रामचरितमानस का हर एक चीज साइंटिफिक है। एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं, अभी हमारा एक कार्यक्रम था हैदराबाद में, नेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च की लैब है MCRI की। ये वर्ल्ड इंडिया की सबसे बेहतरीन लैब है और वर्ल्ड की फर्स्ट 20 में इस लैब की गिनती होती है। तो वहाँ पद्मश्री प्रोफेसर विजय डीमरी जी हैं, उन्होंने हमें एक मॉडल दिखाया। उन्होंने बताया जो राम सेतु है, इस राम सेतु में पिछले 100 साल में 3 से 4 सुनामी आ चुकी हैं उस एरिया में। गवर्नमेंट का या मानव निर्मित कोई भी संरचना ऐसी नहीं थी जो उन सुनामी में बची हो। सिर्फ राम सेतु है जिस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये तो सत्य है, लेकिन क्योंकि जब साइंटिस्ट लोग होते हैं वो जब तक साइंस में फिट नहीं बैठता उसको मानते नहीं है।
8-10 साल डॉक्टर साहब रिसर्च करने के बाद ये मिला कि पूरे संसार में एक यही संरचना है जो सुनामी पर डिजाइन की गई है। आज भी विश्व में कोई साइंटिस्ट सुनामी डिजाइन नहीं कर सकता है। हमारी जितनी संरचनाएं बनती हैं उनकी एक लिमिट है। भूकंप 8 पे हम डिजाइन करते हैं, तो सुनामी और फ्लश फ्लड क्लाउड बर्स्ट इसका कोई डिजाइन नहीं है। लेकिन राम सेतु उस सुनामी पर डिजाइंड है। कितनी ही सुनामी आ जाए या 12 तक भूकंप आ जाए तो उस सेतु को कुछ नहीं होगा। अब मैं दूसरा बता दूं जो उन्होंने बताया कि अगर 10 तक रिएक्टर स्केल पे भूकंप आएगा तो पूरी पृथ्वी की संरचना बिगड़ जाएगी। इसका मतलब तो भी राम सेतु रहेगा। उसके बाद उसमें कोई सीमेंट, कोई स्टील, कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है। तो जो साइंस, मैं यह कहना चाह रहा हूं, जो साइंस रामायण और महाभारत के समय में हमारे पास थी, आज जितने साइंस बन रही हैं वो और कुछ नहीं, हमारी उसी साइंस को प्रूव कर रही हैं। अब पुष्पक विमान को ले लीजिए। जब तक सो कॉल्ड राइट बंधुज ने हवाई जहाज नहीं बनाया था तो लोग हमारे पुष्पक विमान को नहीं मानते थे। आज सब मानते हैं। आप ये देखिए, रामचरितमानस में कथा आती है कि जयंत ने मां सीता को पैर में मारा और भगवान ने एक सरकंडा उठा के उनके पीछे छोड़ दिया और वो सरकंडा लेफ्ट राइट उसका वे के पीछे पीछे चल रहा है। करीब करीब 175-174 साल, आप इंटरनेट पे थोड़ा सा ज्यादा डिगिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लंदन पार्लियामेंट में एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये हिंदुस्तानी पागल हैं, मांस तो सीधा जाएगा। आज से 75 साल पहले तक अगर आप मांस को फेंकोगे तो यही डेफिनेशन थी, सीधा जाएगा। लेकिन साहब आज गाइडेड मिसाइल क्या है? क्या वो सीधी जाती है? तो उस समय भगवान राम के पास उससे या उससे भी उन्नत कोई हथियार था जो उन्होंने उसके पीछे छोड़ दिया। फिर उसमें आता है कि कौवे की एक आंख उससे उन्होंने नष्ट कर दी। आपको मालूम है कौवे की आज भी एक ही आंख है। अगर आप बोटनी में उसमें जाके पढ़ोगे तो आज भी कौवे की एक ही आंख है। हाँ जी, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रामायण, अगर हमने रामायण पढ़ ली और समझ ली, पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क है साहब। अभी कल परसों की एक घटना है, आईपीएल में एक खिलाड़ी को ऑक्शन में ठीक से पैसे नहीं मिले, सब टाइम हो तो मुझे बता देना, तो उसने आत्महत्या कर ली। आपने सुना होगा कोटा में बहुत से विद्यार्थी हैं साल में कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उन्होंने रामचरितमानस पढ़ ली होती और समझ ली होती तो कोई आदमी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों? आप ये देखिए, प्रभु श्री राम को सम्राट बनना था, राजा नहीं। कई बार हम कहते हैं राजा बनना था, लेकिन उनको सम्राट बनना था, साम्राज्य का सम्राट। अच्छा, एक और बात बताइए, रामचरितमानस में बार बार अयोध्या का जब भी जिक्र आता है तो साम्राज्य का जिक्र आता है जी? साम्राज्य। साम्राज्य क्या है? आज अगर हमें, जब हमारी टाइम में जब हमारे पिताजी ने, दादाजी ने हमें रामायण महाभारत पढ़ाई या सुनाई, जो भी सुनाई हमने सुन ली। लेकिन आज का विद्यार्थी, आज मेरा बेटा, अगर मैंने रामायण महाभारत को उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया या उसके प्रश्नों का जवाब साइंटिफिक और लॉजिकली नहीं दिया तो ना रामायण सुनेगा ना महाभारत सुनेगा। हो सकता है कि संस्कारों के बस उस टाइम सुन ले, बाद में जाके कहा तो पापा ने कमाल कर दिया। अगर रामायण बच्चों को पढ़ानी है तो उसको सांस्कृतिक उसमें पढ़ानी पड़ेगी। तो साम्राज्य का मतलब आज समझ लीजिए, नाटो का सबने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 25-26 देशों का एक समूह है और अमेरिका उसका चेयरमैन है।
तो जो अयोध्या साम्राज्य था वो 135 देशों का, वाल्मीकि जी ने 135 140 कुछ लिखा है, छोटे देशों का समूह था और अयोध्या उसका चेयरमैन था। मान लो जैसे अमेरिका चेयरमैन है नाटो का, तो राम को वो राज्य गद्दी मिलनी थी। और कुछ घंटों के बाद एक अंधेरे कमरे में जाकर निर्णय होता है कि आपको गद्दी नहीं, आपको वनवास मिलेगा। तो राम जी ने तो ये नहीं सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, राम जी ने तो नहीं सोचा कि मैं क्यों जाऊं। सोच सकते थे ना। बाबा तुलसी लिखते हैं कि पूरी अयोध्या उनके साथ थी, पूरी अयोध्या ने आके उनसे क्रंदन किया कि आप मत जाइए। और वो उस समय युवराज थे, चाहते तो मना कर सकते थे। आगे आ जाइए सर। लेकिन यहां क्या हुआ, आइए सब प्लीज। अगर श्री राम मन नहीं जाते तो क्या होता, तो सम्राट राम बनते, चक्रवर्ती सम्राट होते। लेकिन जब वो 14 साल वन जाके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए हैं। आज इस सभागार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनसे पहले सम्राट दशरथ की बात नहीं कर रहे हैं। किसी सम्राट की बात करने के लिए समाज इकट्ठा नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज भी वही है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि राम त्रिकालिक है, आज भी अगर आपको कामयाब होना है तो वन तो जाना पड़ेगा, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अब यहां वन जाने का मतलब ये नहीं हो तो भगवान राम जी 14 वर्ष काटे आए। वन से मतलब है कि कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको किसी कामयाब आदमी की स्टोरी पढ़ लीजिए। प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि घंटी और पोथी वाला आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ा है। आज जितने कामयाब प्रोफेसर साहब मंच पे बैठे हैं या किसी को पढ़ लीजिए, सब ने अपना कंफर्ट छोड़ा है तो ही कामयाबी मिली है। तो मैं विद्यार्थियों को, सभी को यह कहना चाह रहा हूं, जब भी मौका मिले, मैं एक और बताऊं, कई बार बहुत सीनियर अधिकारी मेरे से मिलते हैं, अरे साहब बीदर में, कर्नाटक में बीदर एक जगह है साहब, बहुत दूर पड़ता है, बीदर में ट्रांसफर हो गया, एक बार सीएम साहब को कहो ना कि मेरा ट्रांसफर रुक जाए, बेंगलोर हो जाए। मैं हमेशा कहूं भाई जाके देख तो लो, हो सकता है भगवान ने आपके लिए वहां इतना बड़ा काम रख रखा हो कि उससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो विद्यार्थीगण, मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी मौका मिले घर से दूर जाने का, समाज से दूर जाने का और काम करने का, तो हिचकिचाइएगा नहीं। हो सकता है प्रभु ने आपके लिए वहां कोई इतना बड़ा काम रखा हो जो काम आपका ही इंतजार कर रहा हो। या एक कवि ने कहा था, राम वन गए तो राम बन गए। दूसरा देखिए, जब राम वन जाने की तैयारी कर रहे तो कौशल्या जी ने उनको बुलाया है। मां सोचती है नवयुवक बेटा है, इतना बड़ा झटका सह पाएगा कि नहीं, लेकिन राम ने क्या कहा उनको कि मां, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और वहां बहुत बड़ा काम मेरा इंतजार कर रहा है। अगर किसी चीज में फेल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है, इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि कोई बड़ा काम आपसे लेना है। तो किसी भी चीज को रामायण यहां सिखा दिया कि हमें धैर्य रखना है। फिर एमबीए, जब आप में से कुछ लोग एमबीए पढ़े होंगे, एमबीए में आजकल सिखाते हैं कि टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क पे बहुत काम करते हैं ना सब। राम से बड़ी टीम, राम से बड़ा टीम मेकर कोई नहीं है। आप ये देखिए, जैसे ही वो घर से चले हैं उन्होंने टीम बनानी शुरू कर दी। निषाद जी से मिले, निषाद जी को अपना बना लिया। फिर जिस भी ऋषि और मुनि के आश्रम में गए वहां अपनी टीम बनाते गए हैं। ये जितने हमारे ब्रह्म ऋषि, महर्षि थे, ये सब साइंटिस्ट थे। जितने यज्ञ थे वो लेबोरेटरी थे, वो शास्त्र बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। और यही वजह थी, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे और राक्षस जब उनको भंग करते थे,
उनको यज्ञ की अग्नि से कोई दिक्कत नहीं थी। उनको दिक्कत यह थी विश्वामित्र जी जो हथियार बनाते हैं वो उनके लिए खतरनाक थे। आज इसको यह समझ लीजिए, ईरान इतने दिन से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल, अमेरिका या दूसरे देश उसको बनाने नहीं दे रहे हैं। तो लगभग वही पोजीशन थी। जो रामायण थी वो आज के दिन एक चीज वही है। तो जब राम ने अपनी टीम बना ली है, आगे एमबीए में पढ़ाते हैं कि अपनी टीम पर विश्वास करिए, ऐसा है ना सब। राम की टीम तैयार हो गई है, निषाद से शुरू होके बजरंगबली, सुग्रीव, विभीषण, अगर आप पूरा देखते जाइए पूरी टीम तैयार हो गई है। आज हम क्या करते हैं, हम अपने किसी एम्प्लॉय को, ड्राइवर को, मान लो सब्जी लेने भेजते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो उसको कहेंगे भाई घिया लेके आना है और ऐसे चेक करना, ऐसे चेक करना। अच्छा चलो जाके दुकानदार से मेरी मोबाइल में बात करवा देना। लगभग ऐसे ही करते हैं। तो हम उसमें उसके जो गुण हैं उनको बाहर निकलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। जब हनुमान जी सीता मां का पता लगाने गए तो राम ने उनसे क्या कहा, ये मेरी मुद्री ले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वो साउथ दिशा में मिलेंगी और आप उनका पता करो। उन्होंने उनको ये थोड़ी कहा था कि आप लंका दहन करके आना या कुछ करके आना, बाकी सब हनुमान जी ने अपने आप किया है। तो उन्होंने अपनी टीम पे भरोसा किया है, और जब आप टीम पे भरोसा करोगे तो आपके टीम मेंबर्स आपको पूरा रिजल्ट देंगे। ये आप अपनी एजुकेशन में देख लीजिए, मैं इंडस्ट्री में हूं तो मैं इंडस्ट्री में देखता हूं कि आपको टीम का पूरा भरोसा मिलेगा। अब आपकी टीम भी बन गई, आपने काम भी कर लिया। आगे रामायण सिखाती है कि जब सब काम कर लो, बड़े हो जाओ, तो गर्व मत करो, गर्व से बाहर निकलना है। सुंदरकांड में देखिए, जब हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और रावण मां सीता का वध करने के लिए चंद्रहास खड़क लेके आता है, तो बाबा लिखते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं मैं अभी नीचे उतरूं और इसकी मुंडी मरोड़ देता हूं। लेकिन इन बीन टाइम मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है और उस सीता मां की रक्षा हो जाती है। तो हनुमान जी सोचते हैं ओहो, अगर मैं कूद जाता तो मुझे ये घमंड हो जाता कि मैंने सीता मां की रक्षा कर ली, जबकि वो भगवान वहां बैठे हैं और बैठे बैठे उन्होंने अपने आप सीता मां की रक्षा करवा दी। उसके बाद त्रिजटा अपना एक सपने की बात करती है कि मैंने देखा है इसके पति का कोई दूत आएगा और वो लंका में आग लगा देगा। तो हनुमान जी सोचते मेरा तो कोई प्रोग्राम है नहीं। तब तक हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो वो सोचते हैं कि देखते हैं क्या होगा। जब हनुमान जी रावण के दरबार में और तय है कि उनकी मृत्यु निश्चित थी, विभीषण आके उनकी रक्षा करते हैं, तो उनको लगता है कि यहां भी भगवान ने मौजूद हैं, मेरी रक्षा विभीषण के हाथ करा दी, वहां उनकी पत्नी से उनकी रक्षा करा दी, यहां उनके भाई से मेरी रक्षा करवा दी। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दूं और बाद में जब ये तय हो जाता है कि इनको पूरी लंका में घुमाओ और इनकी पूंछ में आग लगा दो, तो हनुमान जी सोचते हैं कि त्रिजटा की बात ठीक थी। अगर भगवान मदद नहीं करते और रावण ये आदेश नहीं देता तो मैं कहां से तेल लाता, कहां से कपड़ा लाता, और पूरी पब्लिक ने उसको दिखा दिया कहां बारूद रखा है, कहां लकड़ी रखी है, मतलब कहां कहां आग लगानी है। और हनुमान जी का काम आसान हो गया प्रभु ने वहां बैठे बैठे। मेरा ये बताने का पर्पज आपको विद्यार्थी गणों को ये है, कल आप बड़े उद्योगपति बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो जब भी कभी मैं आ जाए कि मैं ये उद्योग चला रहा हूं, मैं इस, मान लो कुलपति जी नहीं है, मान लो उनको लगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी को चला रहा हूं, या हम प्रोफेसर साहब को लगे मैं, तो सुंदरकांड के इस थोड़े से पाठ को पढ़ लेना तो लगेगा कि भगवान, मैं अपनी बताता हूं, मुझे लगता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि भगवान ने इस इंस्टीट्यूशन, हमारे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मुझे नौकरी पे रख लिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो चाहते, जो आदमी रावण के सामने उसकी पत्नी से अपनी पत्नी की रक्षा करा लेते हैं, वो चाहते तो मेरे जैसे 50 या आप जैसे 30 आदमी वो घड़ सकते थे और वो काम अपना करा सकते थे।
तो रामायण हमें सिखाती है टीम, और टीम करके आपका काम हो गया, काम के बाद गर्व नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबसे भी यही कहता हूं, रामायण जरूर पढ़िए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। पढ़ के उसको समझिए, खाली शब्दार्थ में प्लीज मत जाइए, संस्कृत में लिखा है हिंदी में ये मतलब है, नहीं, उसको समझिए, समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।